हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.8 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 3। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें एक धातु की गेंद है और इसका व्यास हमें दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो व्यास से तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, लेकिन साथ में इन्होंने दे दिया है धातु का घनत्व जो कि है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन, और द्रव्यमान पूछ लिया है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ लिया गया है? हमसे द्रव्यमान पूछ लिया गया है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने द्रव्यमान निकाला है। तो द्रव्यमान का सूत्र आपको याद ही रखना है। अगर आप द्रव्यमान का सूत्र भूल गए ना तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे। द्रव्यमान का सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। तो अगर हमें किसी चीज का घनत्व पता है और आयतन पता है तो उन दोनों का हम गुणा करके द्रव्यमान निकाल सकते हैं और द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या आयतन हमें दिया गया है। कहीं देखिए आयतन लिखा है? नहीं लिखा है। आयतन नहीं दिया गया है। घनत्व दिया गया है? हाँ, घनत्व हमें दिया गया है 8.9। तो घनत्व तो है 8.9, लेकिन अब आयतन कहाँ से निकालेंगे? तो आयतन किसका निकालना है? गेंद का। गेंद कैसी होती है? गोलाकार होती है कि नहीं? तो गोले का आयतन होगा ना। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर घन। तो अगर हमें त्रिज्या पता है अगर गेंद की, तो हम आयतन निकाल सकते हैं। क्या त्रिज्या पता है? आंसर है नहीं, हमें तो व्यास दिया गया है। तो व्यास का आधा करोगे तो क्या मिल जाएगी? त्रिज्या। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? व्यास का आधा करके त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या से आयतन निकालोगे, आयतन में घनत्व दिए हुए घनत्व का गुणा करोगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। कितना सरल है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने बेसिक तो इसका समझा दिया है, अब एग्जाम में कैसे लिखना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिखते हैं। धातु की गेंद का व्यास, तो व्यास मतलब डायमीटर, इसे हम डी से दर्शाते हैं, और ये हमें दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा कर लो, मतलब 4.2/2 सेंटीमीटर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, दशमलव ज्यों का त्यों, और 2 एकम 2। कितना आया बताओ? 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या दिया गया है? घनत्व। तो उसको हम लिख लेते हैं। धातु की गेंद का जो घनत्व है वो है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। चलो, धातु की गेंद का आयतन अब हम निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे धातु की गेंद का आयतन। तो धातु की गेंद का आयतन 4/3 पाई आर घन से निकलेगा। तो 4/3 ज्यों का त्यों, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान हमने अभी निकाला है 2.1। तो आर घन है इसलिए 2.1 गुणित 2.1 गुणित 2.1। तो इनका दशमलव हटा देते हैं, तो 4/3 गुणित 22/7 गुणित 21/10 लिख सकते हैं इसको। दशमलव हटेगा, दशमलव का एक, दशमलव के बाद इतने एक अंक है तो एक जीरो। यहाँ पे भी 21/10 और यहाँ पे भी 21/10 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव का एक, दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो। अब 21 को काट दो, 7 तिया 21, और 3 से 3 कट गए, तो 22 चौके कितना हो गया? 88। और 21 गुणित 21 कितना होता है? 441, और बटे में कितने जीरो? 1 2 3, तो एक के बाद 3 जीरो, ऐसे लगा सकते हैं। अब 441 गुणित 88 कर लेंगे रफ में, और जो आंसर आएगा उसमें 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 3 जीरो है बटे में। तो 441 गुणित कितना करेंगे? 88। पहले 8 का कर लो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल कितनी आ जाएगी? 3, 8 चौके 32, 33 चौके 35। फिर अगले 8 का कर लो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल कितनी आ जाएगी? 3, 8 चौके 32, 33 34 35, मतलब उतना ही आएगा। अब 8 ज्यों का त्यों, 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8, और ये 3 ज्यों का त्यों, तो 38 808। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 38 808 बटे कितना? 1000। तो बटे में 1000 है, मतलब 3 अंक, तीन तीन यहाँ पे जीरो है, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा इकाई तरफ से।
तो आएगा 38.80 और ये आएगा सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो 38.80 कर दिया हमने और ये 8 हटा दिया। ठीक है, और इसमें लिख दिया लगभग। अब हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान। तो हम लिखेंगे धातु की गेंद का द्रव्यमान बराबर, तो ये क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व। तो धातु की गेंद का आयतन भी लिख सकते हैं और धातु की गेंद का घनत्व भी लिख सकते हैं। आयतन कितना निकाला है अभी अभी, 38.80 गुणित घनत्व कितना दिया गया क्वेश्चन देखिए आप, 8.9। चलिए अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाते हैं, तो क्या आएगा 3880 गुणित 89, 9 0 9 8 72, 72 की 2 हासिल आ जाएगी 7, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 8 72 और 7 79, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 79 की 9 हासिल आ जाएगी 7 और 9 तिया 27 और 27 और 7 कितने होंगे 34। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 34। अब करेंगे 8 का, 8 0 0, 8 अठैया 64, 64 की 4 हासिल आ जाएगी 6, 8 अठैया 64, 64, 64 और 6 कितने होंगे 72, 72 नहीं 64 और 6 होंगे कितने बताओ जल्दी, 70 होंगे शायद, 70 का 0 हासिल आ जाएगी 7 और 8 तिया 24, 24 और 7 31 होंगे। तो यहाँ पे हम कितना कर लेंगे 31, प्लस करेंगे 0 2 9 4 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 3। तो ये आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 34 53 20, 34 53 20। अब दशमलव लगा देते हैं, 1 अंक ये है 2 अंक ये है, तो 3 अंक 1 2 3 यहाँ पे, तो 345.320 और ये द्रव्यमान है इसलिए किस में आएगा, ग्राम में। ठीक है, ग्राम में इतना, किलोग्राम भी बदल सकते हैं आप बदलना चाहें तो, नहीं तो ग्राम में ही आपकी बुक में आंसर आ रहा है तो ग्राम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक जो है क्लास 9th प्लेलिस्ट की, वहाँ से भी आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।